यस, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं ये बात फिर से कहना चाहूँगा। ये ये आपको आपके रिवीजन के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ और ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी। और मैं इसको दिल से बनाना चाहता हूँ, मन से बनाना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली अगर मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो प्लान करके बना दिया, यस डेफिनेटली इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। और आप बड़े मन लगा के, दिल लगा के इसको ट्राई करो, इसको सुनो और इसमें सीखो। और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आती है आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोलिजन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं आराम से, बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग कोलिजन डिस्कस करते हैं। इस कोलिजन में, ठीक है, आप मेनली ये कॉन्सेप्ट तो जानते ही हो कि मेनली है क्या। दो पार्टिकल्स, फर्स्ट थिंग, व्हेन टू पार्टिकल्स विल कोलाइड, इस पे बेस क्वेश्चन पूछा गया है। और ये यूरोडो का क्वेश्चन है, दो पार्टिकल टकराते कब है। कोई कहेगा अपोजिट डायरेक्शन में आए, अपोजिट डायरेक्शन मूव करो, एक वेलोसिटी ज्यादा कुछ कम, ऐसे कुछ बातें बहुत सारी करते रहे, लेकिन एक्चुअली ये कंडीशन नहीं है। दो बॉडीज एक पॉइंट पे एक ही साथ पहुंच जाए, देन दे विल कोलाइड। व्हेन टू बॉडीज reaches at a point simultaneously, then they will collide. So this is the concept. तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। इस पे यूरोडो में क्वेश्चन है, वी विल टेक इट जैसे ही हमें कभी टाइम मिलेगा तो लेंगे, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे तो हम कोलिजन से डेविएट हो जाएंगे, कोलिजन कॉन्सेप्ट जो बताना चाहते हैं उससे डेविएट हो जाएंगे। ये बेसिकली है क्या, एक मास है m1 और एक मास m2। पहले हम हेड ऑन कोलिजन की बात करते हैं। ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इसको हिट करता है, हिट करेगा तो डेफिनेटली ये इस पे क्या एग्जर्ट करेगा, फोर्स। और ये भी इस पे क्या एग्जर्ट करेगा, फोर्स। दोनों एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे। अगर हम इसको एफ वेक्टर मान लें तो ये माइनस एफ होगा, ये इस पे इधर फोर्स, ये इस पे इधर। इस फोर्स के कारण इंपैक्ट होगा, इंपल्स होगा। व्हाट इज impulse? Impulse is f dt. F dt is what? It is m2 v2, m2 v2 minus m2 u2। ये है आपका impulse on second body, minus f dt। This is impulse on first body, that is m1 v1 t minus m1 u1। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये v1t और v2t हमने क्या लिखा है, v1t और v2t ड्यूरिंग कोलिजन। टाइम ऑफ कोलिजन इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बट इट इज एग्जैक्टली नॉट जीरो। ड्यूरिंग कोलिजन उनकी टाइम वेरिएबल वेलोसिटी है, जबकि टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल। ठीक है, फिर भी इट टेक्स सम फाइनाइट टाइम। तो यहां से अगर हम इनको ऐड कर दें तो दिस इज m1 v1 t प्लस m2 v2 t माइनस m1 u1 माइनस m2 u2। देयरफॉर m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 plus m2 u2 is equal to what, m1 v1t plus m2 v2t। अगर हम कोलिजन को कंप्लीट ले लें तो यही आपका हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, यही आपका हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इज m1 v1 प्लस m2 v2। देखो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन आपको एकदम ये क्लियर होना चाहिए, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं। स्टूडेंट ये इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाते,
क्योंकि ये वेक्टर कॉन्सेप्ट है। m1 u1 plus m2 u2, ये मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड इट इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अब ये देखिए, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ये वेक्टर फॉर्म में है। मैं फिर से कह रहा हूं, स्टूडेंट इतनी सिंपल इक्वेशन स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर पाते इसको। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर एप्लीकेशन में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए आप इस इक्वेशन को बहुत लाइटली आप नहीं लोगे। नेक्स्ट इक्वेशन इज v2 minus v1, it is e times u1 minus u2. What is important in this equation? This equation is valid along the line of impact. v2 minus v1 is e times u1. जब ये head on collision होता है then it is very easy. जब ये लेकिन oblique collision होता है then it is, आपको ध्यान से देखना पड़ता है, v2 minus v1 is e times u1. आपके कोलिजन में इन दोनों इक्वेशंस के सिवाय कोई इक्वेशन नहीं है, कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है। बट कोलिजन को जो प्रॉपर क्वेश्चन करना चाहते हैं उनको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और इन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब कॉन्फिडेंस होगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज बस आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगोगे यू डोंट हैव कॉन्सेप्ट ऑन द, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर कॉन्सेप्ट, उनको अप्लाई कैसे करोगे? तो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो ये बेसिक प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन के अलावा कोई तीसरी इक्वेशन नहीं है। इवन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसका बाई प्रोडक्ट है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं होती है। तो अब देखो, अगर कोई कहता है इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ये E क्या होता है? व्हाट इज E? 1। तो देखो, इस v2 माइनस v1 इट इज u1 माइनस u2। अब बताओ इस पे कितनी बार जेई ने क्वेश्चन पूछ लिया है। व्हाट इज u1 माइनस u2? इट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज v2 माइनस v1? इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी ऑफ, कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। अब इसी में एक सिंपल सा केस आता है कि अगर m1 और m2 सेम ले ले, तो इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर m1 इज इक्वल टू m2 ले ले, तो u1 प्लस u2 इज व्हाट? v1 प्लस v2। तो सिंपली बताओ कितना हो जाएगा? इट इज 2v2 इज 2u1। व्हाट इज v2 इज व्हाट? u1। इसी तरह v1 is what? u2। it is velocity exchange, very simple concept, but मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैक्सिमम टाइम इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में यूज होता है। स्टूडेंट क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पे बिलीव होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप ओनली देन यू कैन यूज इन द क्वेश्चंस। अदरवाइज आपने पढ़ा है बट यू डोंट हैव बिलीव नहीं है, आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, कुछ नई चीज आएगी। अरे नहीं, अरे नई चीज क्या आएगी? कोलिजन का बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोमेंटम कंजर्वेशन एंड v2 माइनस v1 इज e टाइम्स u1 माइनस u2। अब उनके एप्लीकेशंस करो। अब ये बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ एक्सचेंज ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट बस यही होता है कि अगर E 0 हो, इसको इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, E अगर 0 होगा तो डेफिनेटली बताओ क्या होगा? v2 इज इक्वल टू v1। अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगा तब तो कितनी आसान बात होगी, v1 और v2 इक्वल हो गए, तो देयरफॉर ये दोनों v हो गया। तो u1 और u2 तो मालूम है, m1 m2 मालूम है, तो v यू गॉट इट v। तो सिंपली उस केस में कितना हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज m1 प्लस m2 इंटू v। ये इससे v आ जाएगा। अब एनर्जी लॉसेस, काइनेटिक एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं फाइंड कर सकते हो? आराम से आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऑब्लिक कोलिजन की बात होती है तो भाई देखो, ऑब्लिक कोलिजन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑब्लिक कोलिजन को कैसे आपको देखना चाहिए? अगर ये एक बॉल है, उससे ये बॉल एक आके टकरा रही है, ये बॉल एक टकरा रही है, सिंपली
देखिए है क्या, इस बात को आपको बढ़िया से समझना है। ये अगर पार्टिकल इसको हिट कर रहा है तो वास्तव में इंपैक्ट इस लाइन के अलोंग है और इस डायरेक्शन में कोई कोलिजन नहीं है। भाई आप ये समझिए, इंपैक्ट किधर होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। ये इसको ऐसे हिट कर रहा है, अब जब ऐसे हिट कर रहा है तो अब ये तो हेड ऑन कोलिजन हो गया। हेड ऑन कोलिजन की कॉन्सेप्ट लगाइए, तो इस डायरेक्शन में कोई कोलिजन नहीं है। ये जो वेलोसिटी, सपोज इसकी वेलोसिटी u है, इसका इस डायरेक्शन में अगर मान लो ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा, ये u का साइन थीटा इधर हो गया, इसका कोई कोलिजन ही नहीं है, और इसका u का कॉस थीटा है। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, इसका जो है u cos थीटा का, इस पार्टिकल का u cos थीटा, ये जो वेलोसिटी है इसका इसके साथ कोलिजन है, और u sin थीटा का कोई कोलिजन नहीं है। अब ये बताओ क्या प्रॉब्लम है, u cos थीटा का अगर कोलिजन है तो ये इससे टकराएगा और इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, v2 माइनस v1 इज e टाइम्स u1 माइनस u2 लगाओ, और u sin थीटा का कोई कोलिजन नहीं है। तो ये मेनली कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए, वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। फिर से मैं बता रहा हूं, ऑब्लिक कोलिजन में एक कंपोनेंट का कोलिजन है और एक कंपोनेंट का कोई कोलिजन नहीं है। सिंपल से यही कॉन्सेप्ट है। आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इस पे, तो आप ज्यादा इसको यूज कर पाओगे। यस, अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। आइए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, आराम से देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। A ball of mass 100 gram is dropped from a height h is 10 centimeter on a platform fixed at the top of a vertical spring. The ball stays on the platform and the platform is depressed by a distance h by 2. The spring constant is Newton per meter. ठीक है। On a platform fixed at the top of a vertical spring, as shown in the figure, the ball stays on the platform and the platform is depressed by a distance h by 2. The spring is constant is. देखो भाई, एक बात देखो, यहां पे इस प्लेटफॉर्म से टकराया, प्लेटफॉर्म के मास के बारे में कुछ गिवन नहीं है। A ball of mass 100 gram is dropped from a height h is 10 centimeter on a platform fixed at the top of a vertical spring. The ball stays on the platform and the platform is depressed by a distance h by 2. The spring constant is. भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात देखो, यहां पे प्लेटफॉर्म का कुछ मास नहीं गिवन है, तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, इट डिप्रेसेस बाय h by 2, देन स्प्रिंग कांस्टेंट on a platform fixed at the top of a vertical spring. The ball stays on the platform. The ball stays on the platform का मतलब ये कोलिजन इनलास्टिक ले रहा है। It says inelastic collision. इनलास्टिक कोलिजन तो वहां एनर्जी लॉस होगा, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब वही मोमेंटम इसका कन्वर्ट हो जाएगा स्प्रिंग एनर्जी में। तो अब देखिए, थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को जरा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे भाई, एग्जाम में इनको अगर ये प्लेटफॉर्म का मास दे देते या इनिशियल थोड़ा स्प्रिंग के बारे में कुछ बता देते तो और अच्छा रहता, और क्लियर क्वेश्चन होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं। ऑन ए प्लेटफॉर्म फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए वर्टिकल। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इसमें। तो भाई देखो यहां पे हुआ क्या, अगर मान लो बॉल h by 2 नीचे जा रहा है। अब देखो एक बात देखो, बॉल अगर प्लेटफॉर्म से टकराया तो मोमेंटम कंजर्वेशन से प्लेटफॉर्म का स्पीड फाइंड कर लेते। अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वही टोटल एनर्जी हाफ के h स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता, लेकिन इसके लिए प्लेटफॉर्म का मास देना जरूरी था। अब इन्होंने प्लेटफॉर्म का कोई मास नहीं दिया, तो अब यहां पे हम प्लेटफॉर्म को मासलेस लेके चलते हैं। जब प्लेटफॉर्म को मासलेस लेके चलोगे तो ये सिंपली हो जाएगा mgh, ये
बॉल की पोटेंशियल एनर्जी प्लस h/2 वो और गया mgh/2, ये mgh/2 और यही कन्वर्ट हो गया किस में, हाफ के एच स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो mgh प्लस mgh/2 इज इक्वल टू हाफ के एच स्क्वायर। इसको आप वैल्यू रख लीजिए, यू कैन सॉल्व इजिली, आराम से। देखिए फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पे देखिए भाई, देखो मास ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, h गिवन है। अब ये कह रहे हैं h/2 तक इसको दाब पाता है, तो h/2 तक दाब पाता है तो ठीक है, बॉल भी h/2 और दी नीचे जाएगी, तो उसकी जो टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग में चली जाएगी। अगर यही क्वेश्चन प्लेटफॉर्म का मास दे देता तो हम क्या करते, बॉल प्लेटफॉर्म से टकरा के उससे चिपक जाता, तब उसका मोमेंटम कंजर्वेशन फाइंड करके हम उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते आफ्टर कोलिजन। वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ के एच स्क्वायर में कन्वर्ट होती। लेकिन यहां पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो आराम से इसमें k की वैल्यू कितनी गिवन है, अच्छा k की वैल्यू पूछ रहा है, तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसको m मास 100 ग्राम है, तो 3/2 mgh, दिस इज इक्वल टू हाफ के एच स्क्वायर। तो k की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो जाता है 3 mg अपॉन h। k की वैल्यू 3 mg, इट इज 3 इंटू 0.1, g अगर 10 लेता है और h की वैल्यू आई थिंक 10 ही गिवन है, इट मींस 0.1 मीटर, तो ये k की वैल्यू कितनी आ जाती है, 30 न्यूटन पर मीटर। इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। A particle of mass m is projected with a speed u। तो चलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, टेक योर टाइम, क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़िए। A particle of mass m is projected with a speed u from the ground at an angle theta is pi/3 with respect to the horizontal. When it has reached its maximum height, it collides completely inelastically. It collides completely inelastically. ये देखिए, completely inelastically with another particle of the same mass with velocity ui. This is very interesting. The horizontal distance covered by the combined mass before reaching the ground. Very good question. तो देखो भाई, एक चीज बताओ, u स्पीड से जा रहा है, तो टॉप पे स्पीड u cos 60 होगी, u cos 60 तो u/2 होता है, तो u/2 होता है, तो u/2 वेलोसिटी वाला u वेलोसिटी से कैसे टकरा सकता है? ये स्टूडेंट एकदम से एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, अरे तो लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, इसका मतलब u/2 वेलोसिटी वाला आगे जा रहा होगा, u वाला वेलोसिटी वाला उससे पीछे से आके उसको हिट कर देगा। अरे भाई, जिसकी स्पीड ज्यादा हो वो पीछे से आके तो हिट कर सकता है ना। तो आप इस बारे में आप जरा भी परेशान मत होइए, आराम से ये क्वेश्चन अब आप इसको करिए। m इंटू u/2 प्लस m इंटू u, कोलिजन इलास्टिक है to 2 mv, तो व्हाट इज v? इट इज 3u/4, इट इज 3u/4। अब ये बताओ, कह रहा है कहां गिरेगा, कितनी दूर पे? अरे तो पार्टिकल यहां से ऐसे गिर जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी फाइंड होगी? ये डिस्टेंस होगी हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? √2h/g। h क्या है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है? u² sin² θ/2g। तो ये 3u/4 इंटू √2h/g। व्हाट इज h? h क्या है? h है मैक्सिमम हाइट, दैट इज u² sin² 60/2g। sin 60 is √3/2, square 3/4, it is 3/8 u²/g। इसको आप यहां रख दीजिए। व्हाट इज x? x कितना आ जाएगा? इट इज 3u/4 इंटू 2h, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 3/4 u²/g ओवर g, ये g² अंडर रूट कर दीजिए, तो
ये सिंपली कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन इट इज 8 जी इट इज यू स्क्वायर। इतनी डिस्टेंस पे ये गिर जाएगा, तो देख लेते हैं व्हाट इट विल। इट इज 3√3 यू स्क्वायर अपॉन ये इस तरह से आपने फाइंड कर लिया। आराम से इस तरह से देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन में ये पॉइंट जो था, देखिए क्वेश्चन अरे स्टार्ट हो गया। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है M 2M 4M 8M मासेस है। M U स्पीड से आया और ये इससे टकराता है और ये परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है। ठीक है भाई, कह रहा है ये इससे टकरा रहा है, फिर ये इससे टकरा है, फिर ये इससे टकरा है, तो फिर कह रहा है बाय द टाइम द लास्ट ब्लॉक ऑफ मास 8M स्टार्ट मूविंग द टोटल एनर्जी लॉस बताना है। तो भाई देखो होगा क्या, M इंटू वी फाइनली इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा M प्लस M 2M 2M प्लस 2M 4M 4M प्लस 4M 8M 8M प्लस 8M 16M 16M इंटू V डैश। व्हाट इज V डैश, इट इज V बाई 16। V डैश हो जाएगा V बाई 16। ये बताओ फाइनली V बाई 16 चलेंगे तो ये बताओ व्हाट वाज द लॉस, लॉस कितना हो गया, लॉस व्हाट वाज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ mv स्क्वायर। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ, व्हाट इज टोटल मास, total mass is 16m into v by 16 इसका स्क्वायर। व्हाट इज द लॉस, परसेंटेज लॉस पूछ रहा है। लॉस क्या होता है, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल। आपके पास 100 रुपए है, 20 रुपए बचे, व्हाट इज द लॉस 100 माइनस 20, परसेंटेज लॉस 100 माइनस 20 अपॉन इनिशियल वैल्यू दैट इज 100। तो ये हो गया परसेंटेज लॉस, इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हाफ एम बी स्क्वायर अलग रखिए, हाफ एम बी स्क्वायर आप अलग रखिए, फिर इसके अलावा क्या बच रहा है, यहां 1 माइनस इट इज 1 बाई 16 अपॉन इनिशियल वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 100, 16 माइनस 1 इट इज 15 बाई 16 इंटू 100, 15 बाई 16 इंटू 100 कितना हो गया 15 अपॉन 4 इंटू 25, 15 इंटू 25 कितना हो गया 15 7 15 दूनी 30 7 375 अपॉन 4 कितना हो गया 4 नाम 36 1 15 अप्रोक्सीमेटली 94% लॉस। ये देखिए जेई 2020 का क्वेश्चन था, इट इज 20 अप्रोक्सीमेटली 94% लॉस। क्या किया भाई आपने, सिंपली इनिशियल मोमेंटम और फाइनली सब चिपक गए, सारे मासेस चिपक गए। कितना मास हो गया 16m, 16m इंटू वी डैश, तो वी डैश आप फाइंड कर लो और लॉस फाइंड कर। लॉस का मतलब क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, गॉट दिस परसेंटेज लॉस। अब देखिए लॉस वॉस का परसेंटेज ये सब फाइंड करने के लिए बड़ा कॉमन सेंस है। लॉस का आपको मालूम होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। आपके पास पहले ज्यादा पैसे थे, अब कम बचे, ये लॉस हो गया। कहते परसेंटेज लॉस, इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर दो, दिस इज योर। ये सब छोटी छोटी आपको स्किल होनी चाहिए। ये कह रहा है टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास। देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़िए, पहले क्वेश्चन आराम से पढ़िए, क्वेश्चन में कोई जल्दबाजी नहीं। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास हैव respective initial velocity ui and ui plus j, they collide completely inelastically. The energy loss in this process is, very good, energy loss क्या भाई, सीधी सी बात, दोनों पार्टिकल टकरा रहे हैं, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इस फाइनल मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फाइनल वेलोसिटी फाइंड करिए, वेलोसिटी से हाफ एम बी स्क्वायर कर दीजिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए, लॉस देख लीजिए। इस तरह से आई थिंक इसको भी आप आराम से कर सकते हो। चलिए कर देते हैं इसको। इट इज
what is the mu? MUI plus m times u by 2 I cap plus j cap. This is 2m into v. What is v? V is ui plus u by 4. Sorry, it is u by 2i plus u by 4 I cap plus j cap. It is 3u by 4 I cap plus u by 4 j cap. ओके, ये हो गया। अब बताओ, ये वेलोसिटी हो गई। अब बताओ क्या करना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देख लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी सबट्रैक्ट कर दो। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? बोलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके लिए क्या होगा? हाफ mu स्क्वायर। इसके लिए बताओ क्या होगा? u by 2 I cap plus j cap। u by 2 I cap plus j cap, वेलोसिटी है कितनी? u by 2 into रूट 2 हो गई, स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? हाफ m into u by 2 into रूट 2, स्क्वायर किया कितना हो गया बताओ भाई? ये हो जाएगा u by रूट 2, u by रूट 2 का स्क्वायर, u स्क्वायर by 2, तो ये 1 by, it is 3 by 4 of mu स्क्वायर। ये what is the final kinetic energy? Final kinetic energy is half। ध्यान रखिए m और m मास चिपक चुके हैं तो मास 2m हो गया। ये छोटी छोटी गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं, सारा कुछ आने के बाद सब गुड़गुड़ हो जाता है। दिस, अब बताओ इससे क्या करोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9 by 16 plus 1 by 16, this is your 10 by 16, 10 u square upon 16। तो सिंपली बताओ कितना हो गया? इट इज 5 by 8 of mu square। ये हो गया। What is the loss? It is 6 by 8 minus 5 by 8. Loss is what? It is 1 by 8 of mu square। इस तरह से आराम से आपने फाइंड कर लिया। और जेई का एक क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो आपको खुशी होनी चाहिए कि हाँ आप सही कर रहे हो। क्यों? जब आप खुश होगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ज्यादा एनर्जी के साथ अटेम्प्ट करोगे, तभी काम बनेगा। इफ अगर हर एक गेम पे खुश हो, यस आई गॉट दिस क्वेश्चन, भाई देखो बहुत जेई मेन की क्वेश्चन तैयारी कर रहे हो, सिंपल क्वेश्चन जो जेई मेन के आए हुए क्वेश्चन है, थोड़े बहुत रेलिवेंट जो बताए आपके एक्सपर्ट टीचर्स बताएं कि हाँ ये थोड़े बहुत रेलिवेंट एडवांस के क्वेश्चन, उतने ही अटेम्प्ट करो और आप एग्जाम ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। चलो बड़े टफ क्वेश्चन कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, टोटली फ्रस्ट्रेटेड हो, यार मेरा कुछ होना है नहीं, मैं क्यों एफर्ट करूं, तो पता चला जो है एग्जामिनेशन हॉल पे जाने के पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हो। पता चला आप एक्चुअली कुछ ऐसा है नहीं, जबरदस्ती फ्रस्ट्रेट होके बैठे हो। तो आप फ्रस्ट्रेट होके बैठे हो, कोई बात नहीं, फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर 25 लाख तो दे ही रहे एग्जाम, 50,000 की एंट्री होनी है, 60,000 की एंट्री होनी है, तो भाई उनके लिए इजी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पेशेंस, कूल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इवन स्किल से भी ज्यादा ये डोमिनेट कर देते हैं। अगर आपका स्किल लेवल अच्छा है, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किल लेवल अनडाउटली इंपॉर्टेंट होता है, बट एटीट्यूड इन प्रैक्टिकल लाइफ समटाइम्स इट पेज मोर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये जेईई एडवांस का 2025 का क्वेश्चन है। आई लव इट, जस्ट मैंने बहुत अच्छा मुझे लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए जेईई मेन में क्या करना है, जेईई मेन में इसका आंसर याद रखना है। आपको आंसर याद रखोगे तभी इसका आंसर कर पाओगे, अदरवाइज इतनी जल्दी एग्जाम में सॉल्व नहीं हो रहा है। और जेईई मेन वाले कॉपी करने में बहुत तेज है, उनका काम ही है कॉपी करना, तो देयरफॉर आप इसमें आंसर आप जो भी आएगा उसको आप देखिएगा। अभी मैंने आपको कहा कि मेनली क्या है कि आप ये ऑब्लिक कोलिजन का बड़ा ही परफेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, वेरी परफेक्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये 2m मास है, आके m मास से टकराता है और ऑब्लिक कोलिजन है, इसके बाद 2m इधर चला जाता है, m इधर चला जाता है। कहता है इस थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? वेरी परफेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई अब देखिए क्या करना है, व्हाट इज द प्लानिंग? प्लानिंग देखिए यही है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
और दूसरा इत्तेफाक से इलास्टिक कोलिजन दिया है, तो या तो V2 minus V1 is E times U1 minus V2 minus V1 is E times U1 minus U2 means velocity of approach, velocity of separation is E times velocity of approach लिखिए, या वो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली लगाइए। हमने आपको कहा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसी का बाई प्रोडक्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो वो दोनों इक्वेशंस यूज हो जा रही है, तो कुछ भी आप कर सकते हैं जैसा आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन अप्लाई होगी और V2 minus V1 is E times U1 minus U2 की इक्वेशन अप्लाई होगी। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट कुछ भी बड़ा नहीं है। अच्छा स्टूडेंट देखिए, कौन से स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कौन से नहीं सॉल्व कर पाते। जिन स्टूडेंट्स को अपने बेसिक्स पे यकीन नहीं होता, अब उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है लेकिन अप्लाई ही नहीं कर रहे, उल्टा सुल्टा पता नहीं क्या कर रहे हैं, दिमाग उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते क्वेश्चन। और कोई खास बात थोड़ी ना इसमें। यस देखिए, ये है 2m मास, दिस इज योर 2m मास, और ये आके m मास से टकराता है, और टकराने के बाद इधर चला गया 2m, इधर चला गया m, ठीक, और ये एंगल थीटा है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, मान लीजिए इसकी स्पीड u थी, ठीक है, तो मोमेंटम कितना था 2mu था, ठीक। कोलिजन के बाद ये v1 स्पीड से जा रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कितना होगा 2m1 mv1 cos थीटा, और ये मान लो एंगल फाई है, इसका मोमेंटम कितना होगा mv2 cos फाई, mv2 cos फाई, इट इज mv2 cos फाई। कुल मिला के ये इधर v2 से जा रहा है, और ये अल्टीमेटली ये कितना हो गया 2u इज 2v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, ठीक है, 2v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, ओके। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन हो गई, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही अप्लाई हुआ है। अच्छा ये बताओ, ये आप ये नहीं अप्लाई करोगे तो वाई डायरेक्शन मोमेंटम 0 होना चाहिए, तो वाई डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना है 2m इंटू, इट इज 2m इंटू v1 साइन थीटा, दिस इज mv2 साइन फाई, यहां से 2v1 साइन थीटा, इट इज v2 साइन फाई, ओके। ये हो गया वाई डायरेक्शन मोमेंटम, एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया। ये अब देखिए आपको थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो अननोन कितने हैं, पहले इस पे रेडी हो जाओ। थीटा अननोन है, फाई अननोन है, v1 अननोन है, v2 अननोन है, चार अननोन है। हाँ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन तो है ही है, और क्या ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चन है ये। अब बताओ तुम क्या इक्वेशन बना लिए, तुमने एक एक्स डायरेक्शन में बना ली और एक क्या बना ली वाई डायरेक्शन बना ली, यही कर लिया ना, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जितने अननोन हैं इन सबको भगाओ भाई। अब यहां से मैथमेटिकल स्किल का काम है, अब मैथमेटिकल स्किल नहीं है तो यही दिक्कत है, फिर यही सब मैथमेटिकल स्किल कैसे अननोन्स को हटाए, हाँ यही पूरा फिजिक्स कम मैथमेटिक्स ज्यादा। यस अब देखो यहां पे एक बात मैं कर देता हूं, अब देखो मैं एक तरीका v2 माइनस वन इज ई टाइम्स u1 माइनस u2 भी अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डायरेक्ट अप्लाई कर दूं। ये बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू 2m इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ 2m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू व्हाट v2 स्क्वायर, हाफ हटा दो, हाफ m हाफ इंटू 2m हटा दो तो u स्क्वायर इट इज v1 स्क्वायर प्लस ये v2 स्क्वायर बाई 2, ये हो गया, यू गॉट दिस, ठीक है। अब बताओ भाई क्या करें,
अरे क्या करे क्या, भाई हटाओ ना, भाई को क्यों रखे हो, थीटा फाइंड करना है ना, तो थीटा रखो, फाई को भगाओ। कैसे भगाएं? अरे भगाओ कैसे, V2 cos फाई यहाँ, V2 sin फाई यहाँ। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते हैं, यहाँ cos थीटा sin थीटा देख ले, स्क्वायर करके सम कर दो, उड़ जाएगा। तो बस उड़ाओ इसको। इट इज 2 times u minus v1 cos theta, इट इज v2 cos फाई। एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, दोनों को स्क्वायरिंग करके एडिंग कर दो, ये बताओ कितना हो जाएगा। इट इज 2 times 4 times u माइनस, अच्छा u स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहां से अब थोड़ा सा देखो भाई, इंटेलिजेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइम भी सेव करना है बहुत ज्यादा, इसलिए टाइम सेव करना है तो थोड़ा सा स्किलफुल भी होना पड़ेगा। अब ये बताओ, ये 2v1 cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा तो 4v1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहां भी 4v1 स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या cos स्क्वायर थीटा, उड़ जाएगा, 4v1 स्क्वायर हो जाएगा। इट इज 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स u स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। अच्छा, एक माइनस 2uv1 cos थीटा भी हो जाएगा, दिस इज v2 स्क्वायर। सही है, तो ये आप कर सकते हो। अब बस हो गया काम। क्या काम हो गया? अरे काम हो गया भाई, यहां से अब ये बताओ, यहां से v2 स्क्वायर को भगा दो, v2 स्क्वायर को की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। इट इज 2 टाइम्स u स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये 4u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, दैट इज 2u स्क्वायर प्लस 6v1 स्क्वायर प्लस 6v1 स्क्वायर माइनस 8uv1 cos थीटा, इट इज 0। ये हो गया, हो गया। इस तरह से अब बताओ cos थीटा की वैल्यू, इसमें ऐसा करो, v1 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इट इज 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8x cos थीटा is 0. So what is cos theta? Cos theta is 2x square upon 8x, ये हो जाएगा x by 4 plus it is 6 by 8, it is 3 by 4x। देखिए cos थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब आपको थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। cos थीटा, थीटा जब मैक्सिमम होगा तो cos थीटा मिनिमम होगा। इसका यूज आ गया मैक्सिमा मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा भी आ गया तो लगाओ भाई, और क्या। तो भाई यही सब तो खास बात है। अगर क्वेश्चन अच्छा है तो ऑब्वियसली वो तो मेहनत तो कराएगा, ऐसा थोड़ी ना कि 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। 2 स्टेप के भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन अच्छा होगा, बड़ा होगा, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ये बताओ, यहां से y क्या हो गया, 1/4 इंटू एक्स प्लस 3/x। हमने cos थीटा को y ले लिया। अब बताओ y को मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो dy by dx इज व्हाट, 0। तो dy by dx 0 कर दो, इसका dy by dx 0 कर दिया, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर इज 0। व्हाट इज x? x इज √3, x √3 आ गया। अब यहां पे x √3 डालो, तो ये √3/4 प्लस √3/4, तो ये कितना हो गया, √3/2। cos थीटा आ गया √3/2, तो थीटा बताओ कितना हो गया, 30 डिग्री। अब आप 30 डिग्री रिजल्ट याद कर लो। क्यों? इतना जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए तो ठीक है, मेंस के एग्जाम के लिए या तो बिना घबराए आप क्वेश्चन सॉल्व करो, या नहीं कर सकते तो थीटा इज 30 डिग्री, तो मैक्सिमम ये हो गया थीटा 30 डिग्री। तो आंसर बताओ कितना हो गया यहां पे, इट इज योर, यस देखो थीटा इज 30 डिग्री, तो आंसर बोलो कितना हो गया, π/6। इस तरह से जेईई एडवांस का ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आपने सॉल्व किया। क्या किया भाई इसमें, अरे एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंसीडर किए, वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंसीडर किए, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, 3 काम किया केवल। और सब क्या किया, अरे इक्वेशन बनेगी तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो वो सारा सॉल्व किया। यही वैल्यू क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। बट आई एम वेरी श्योर अगर स्टूडेंट बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है
इसको उसमें सॉल्व करने में उसको दिक्कत आ जाती है, तो या तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, वो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट हो जाओ, या आंसर याद करो। दो में से जो आपको कंफर्टेबल हो। तो भाई मैं तो कहूंगा कि ठीक है भाई, आप अच्छे एफर्ट करके पूरी एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन मोमेंटम, वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन मोमेंटम, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर इक्वेशंस को हैंडल करना, ये सब करो, दिस इज द बेस्ट वे। बट अगर नहीं कर सकते तो रिजल्ट याद करो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया, जस्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। क्या है भाई क्या है देखते हैं क्वेश्चन, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। 3 objects A, B and C are kept in a straight line on a horizontal frictionless horizontal surface. The masses of A, B and C are m, 2m and 4m respectively. A moves towards B with a speed of 9 meter per second. A moves towards B with a speed of 9 meter per second and makes an elastic collision. Elastic collision है with it. Thereafter, B makes a completely inelastic collision, that of C. Very good. All motion occur along the same straight line. The final speed of C is, very good question. No problem. इसका collision elastic, फिर इसका और इसका collision inelastic, और speed of C पूछ रहा है. No problem. Very simple question. बट आपको ध्यान से करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। m इंटू 9 इज इक्वल टू m इंटू V1 प्लस 2m इंटू V2। इससे क्या हो जाएगा, 9 इज V1 प्लस 2V2। क्या किया आपने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, A और B का कोलिजन डिस्कस किया, और क्या किया, और सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, V2 माइनस V1 इज E टाइम्स U1 माइनस U2। V2 माइनस V1 is E times E is 1 and it is 9. E times U1 minus U2. U2 क्या है, 0। फर्स्ट पार्टिकल m मास, सेकेंड पार्टिकल 2m मास, इसका इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर रहे हो, सॉल्व करो। व्हाट इज 3V2? 3V2 is 18. What is V2? V2 is what? 6. What is V1? -3. तो टकराने के बाद क्या हो रहा है, टकराने के बाद ए तो पीछे भाग गया 3 मीटर पर सेकेंड से, और बी ये जो 2m मास का है ये 6 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। अब बताओ ये किससे टकराएगा, फिर 2m मास से टकराएगा। इसका कोलिजन क्या है, इनलास्टिक। अब तो करने की भी जरूरत नहीं, 2m इंटू 6 इट इज व्हाट, 12m, और 4m दोनों चिपक जाएंगे तो मास विल बी 4m इंटू v, इट इज 12m, it is 4m into v. What is v? V is 12 by 4. 12 by 4 is what? 12 by 4 is 3. 12 by 4 is 3. It is 3 meter per second. इस तरह से ये 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये फाइनली टकराने के बाद 3 मीटर से पर सेकेंड से जाएंगे। इस तरह से आसानी से आपने क्वेश्चन कर लिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस ये सारे क्वेश्चन आज इतने ही थे। तो होप आपने कोलिजन के कॉन्सेप्ट, कोलिजन में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्ती से मोमेंटम कंजर्वेशन एंड V2 माइनस V1 इज E टाइम्स U1 माइनस U2, इसके अलावा कुछ नहीं। बस मासेस सेम है, तो मासेस सेम है तो क्या होगा, मासेस सेम है, कोलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। इनलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा, दोनों चिपक जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट होता है, और इसके अलावा कोई बस कॉन्सेप्ट्स है, उसमें कुछ एक क्वेश्चंस करिए और मस्ती करिए आराम से। बट अपनी कॉन्सेप्ट्स पे बिलीव करना, उनको अप्लाई करना सीखिए। क्यों, जब बिलीव करेंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।